नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम्स की डेरिवेशंस और क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें लास्ट जो मैंने इंक्लाइंड प्लेन विद पुली डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। आज मैं उसी कंटिन्यूएशन में हॉरिजॉन्टल प्लेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। और इसमें जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये दो ब्लॉक्स हैं, एक बीच में एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ये मास m2 है और ये मास m1 है। F फोर्स लगा करके इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो पूछा जाए कि इस रस्सी में कितना टेंशन है, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? दो ब्लॉक हो या तीन ब्लॉक भी ले सकते हैं। अगर एक ब्लॉक और यहाँ अटैच कर दें इस तरह से m3, तो इस रस्सी में T1 और इस रस्सी में टेंशन T2 कितना है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन सिस्टम का निकालना पड़ेगा। जो फोर्स अप्लाइड है F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू A, ये आपको मालूम ही है। तो यहाँ से A हो जाएगा F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये A आ जाएगा। अब आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। कितना टेंशन है? T1। तो T1 हो जाएगा, इस रस्सी में जो टेंशन है इन दोनों ब्लॉक्स के मासेस के सम पर डिपेंड करेगा। इधर अगर ज़्यादा मास होगा तो इसमें टेंशन ज़्यादा होगा, इधर मास अगर कम होगा तो इसमें टेंशन कम होगा। यानी अगर हम T1 की बात करें तो ये हो जाएगा m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाई A। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा m2 प्लस m3। A की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, A की वैल्यू पुट करेंगे तो F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये टेंशन T1 हो जाएगा। अगर हम ये टेंशन इस स्ट्रिंग में है, इस रस्सी में कितना टेंशन है, इस रस्सी में टेंशन इस मास पर डिपेंड करेगा। तो T2 हो जाएगा m3 इंटू A, इस मास पे तो m3 इंटू A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा m3F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस तरह से इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन हम निकाल सकते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन इस तरह से है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक ये 2 kg का है, ये दूसरा वाला ब्लॉक 3 kg का है। फोर्स अप्लाइड 10 न्यूटन है। तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम सिस्टम का एक्सेलरेशन लेंगे। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे F जो अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा 2 + 3, यानी एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है, A आ गया। अब आपको इस रस्सी में टेंशन निकालना है, तो ये इस रस्सी में जो टेंशन है वो इस मास पे डिपेंड करेगा। तो T इज इक्वल टू 3 इंटू A। 3 इंटू A का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 6 न्यूटन का टेंशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अगर 3 ब्लॉक्स हैं तो सेम मेथड से हम इसको दूसरी वाली स्ट्रिंग में जो है या दूसरी वाली रस्सी में टेंशन निकाल सकते हैं। तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट इस तरह से बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये 3 ब्लॉक्स हैं जो कांटेक्ट में हैं। दीज आर 3 ब्लॉक्स इन कांटेक्ट। ये ब्लॉक, इसका मास m1 है, ये जो दूसरा ब्लॉक है उसका मास m2 है और ये जो तीसरा मास है उसका मास m3 है। अगर फोर्स F अप्लाई करें तो हमें कांटेक्ट इस सरफेस पे कितना कांटेक्ट फोर्स है, इस सरफेस पे कितना कांटेक्ट फोर्स है, ये निकालना है। अगर हम
यहाँ पे ये कांटेक्ट फोर्स F1 मान लें तो यहाँ पे रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो F1 होगा। उसी तरह से इस कांटेक्ट पे फोर्स अगर F2 मान लें तो रिएक्शन के तौर पे इधर फोर्स F2 हो जाएगा। अगर हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर इधर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन अगर A कंसीडर करते हैं तो अप्लाइड फोर्स जो होगा, अप्लाइड फोर्स F होगा, वो हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। F बराबर M फार्मूला यूज कर दिया तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, तो A हो जाएगा F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा। A की वैल्यू आ गई। अब आपको इस कांटेक्ट पे फोर्स F1 निकालना है, तो इस एक्शन का ये रिएक्शन अगर है तो F1 हो जाएगा F1। इस कांटेक्ट पे जो फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, वो इन दोनों मास पे डिपेंड करेगा, M2 और M3 के मास पे। अगर ये मासेस ज़्यादा होंगे तो यहाँ कांटेक्ट फोर्स ज़्यादा डेवलप होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इसको हम लिख सकते हैं M2 प्लस M3 इंटू A। तो इस तरह से ये हो जाएगा M2 प्लस M3 और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें A की, तो F अपॉन मल्टीप्लाइड बाई F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है ना। तो F1 जो है ये हो जाएगा M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये F1 आ जाएगा। अगर F2 निकालना है, F2 यानी ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है वो इस मास M3 पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F2 यानी ये वाला कांटेक्ट फोर्स M3A। A की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये जो है कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस तरह से ये कांटेक्ट फोर्सेस निकाले जाते हैं। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि ये 2 kg, 3 kg और 5 kg के 3 ब्लॉक्स हैं। 2 kg का ये है, 3 kg का ये है, 5 kg का ये है। ये फोर्स अप्लाइड है। ये फोर्स जो है वो कितने का है? फोर्स जो है 30 न्यूटन का लगा रहे हैं, 30 न्यूटन का फोर्स है। और आपको बताना है कि इस सरफेस पे, इस प्लेन पे, इस कांटेक्ट पे कितना कांटेक्ट फोर्स जनरेट हो रहा है, F1 मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना कांटेक्ट फोर्स है, ये दोनों आपको निकालने हैं। तो अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालें तो नेचुरली एक्सेलरेशन हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो F जो है यहाँ पे 30 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 प्लस 5 यानी 10। एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज कर लिया मैंने, तो एक्सेलरेशन सिस्टम का आ गया, एक्सेलरेशन सिस्टम का आ गया 30 अपॉन 10 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब F1 निकालना है, तो F1 जो होगा इन दोनों मास पर डिपेंड करेगा, तो 3 प्लस 5 इंटू A यानी 8 इंटू A, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 न्यूटन। यानी यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स जनरेट हुआ, इस कांटेक्ट पे जो कांटेक्ट फोर्स जनरेट हुआ 24 न्यूटन का जनरेट हुआ। अगर इस कांटेक्ट पे देखें कितना फोर्स है, तो F2 हम लिख सकते हैं। F2 यहाँ पे जो है वो इस मास पे डिपेंड करेगा, तो 5 इंटू A, 5 इंटू A का मतलब 5 इंटू 10 इंटू 3, 5 इंटू 3 एक्सेलरेशन, तो ये हो गया 15 न्यूटन का कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो है सेकंड कॉन्सेप्ट था कांटेक्ट फोर्स का, और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं हम लोग, मेथड यही रहेगा। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन विद पुली का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन विद पुली डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन विद पुली। हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर हम ये कंसीडर करें कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये ब्लॉक है जिसका मास M1 है, यहाँ पे पुली लगी है और यहाँ पे जो मास सस्पेंडेड है
वो m2 है। अगर एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो नेचुरली ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a है, इसका एक्सेलरेशन राइटवर्ड a है। इस रस्सी में टेंशन T है, इस रस्सी में टेंशन T है। आपको a के लिए और a की और T की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे अब तक हम बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स में किए हैं, उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। इसका जो वेट होगा m2g होगा, और तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा m2g माइनस टी। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये हो जाएगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। एक इक्वेशन तो इसका बन गया। ये वाला ब्लॉक राइट जा रहा है, इसका वेट नीचे है, ये राइट जा रहा है, फोर्स अप्लाइड T है, तो F बराबर ma। इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा T इज इक्वल टू m1 इंटू a। क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे वेट m1g जो है उसके लिए कोई टर्म जो है वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। ये ब्लॉक राइट जाएगा, अप्लाइड फोर्स T लेंगे और F बराबर ma लगा देंगे। अब इन दोनों को जब हम जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशन को, तो T से T कट गया तो LHS में आ जाएगा m2g और RHS में आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। यानी a की वैल्यू आ जाएगी m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से a की वैल्यू जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा इस सिस्टम का। अब आपको T निकालना है कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम है तो T बराबर, इस फार्मूले को यूज़ कर देते हैं तो T बराबर आ जाएगा T इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको T इज इक्वल टू m1a यूज़ करते हैं तो m1a, a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू हमने ये निकाला था तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से जो है टेंशन स्ट्रिंग में आ गया। अब इस पर जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, a और t दोनों निकल गया। अब अगर एक क्वेश्चन इस पे हम लोग देखें, क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का, और ये एक पुली है, यहाँ से एक ब्लॉक 2 kg का लगा है और एक ब्लॉक यहाँ पे 1 kg का लगा है। आपको इस रस्सी में टेंशन T1 और इस रस्सी में टेंशन T2 निकालना है। ये क्वेश्चन है, T1 और T2 दोनों निकालना है। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A है तो ये वाला ब्लॉक राइट जाएगा। आप एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये जो सस्पेंडेड मास है वो हमने m2 माना था तो यहाँ m2 की जगह 3 kg लेंगे और ये m1 माना था। तो फार्मूला जो आया था m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। m2 की जगह 3 रखेंगे, 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 3 इंटू जी की वैल्यू 10 और m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5। तो इस तरह से ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। अब आपको इस रस्सी में टेंशन निकालना है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन इस मास की वजह से होगा। ये मास बढ़ेगा तो टेंशन ज़्यादा होगा, ये मास कम होगा तो टेंशन कम होगा। तो इसका जो वेट है 1g है। भाई मास अगर 1 kg है तो वेट 1g होगा। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 1g माइनस T1, 1g माइनस T1 इज इक्वल टू 1a। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 1g माइनस T1 इज इक्वल टू 1a, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे T1 हो जाएगा 1g, T1 1g माइनस 1a यानी g माइनस a। 10 माइनस a की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब T1 आ जाएगा 4 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन है 4 न्यूटन। अब आपको इस स्ट्रिंग में लेना है तो इस स्ट्रिंग में आपको अभी मैंने फार्मूला बताया T2 के लिए, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। m1 2 kg है और m2 3 kg है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। ये 5 और 10 कट गया, 5 और 5 2 जा 10
तो ये हो गया 12 न्यूटन, यानी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 12 न्यूटन का हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया, T1 और T2 दोनों की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये जो है हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम से यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।